मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी पति के लोक को चली गई। दीनदयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को हे मूर्ख तुलसीदास, कपट जंजाल को छोड़कर भज। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। फिर गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सिर नवाकर पूछी। मुनि ने कहा, हे राम जी, आपके ही कुल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर जगत में विख्यात है। ते ही उनके सुकुमारी और अत्यंत प्रिय दो रानियां केसनी और सुमति नाम की थी। राजा के सर्व सुख और संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने से राजा दुखी थे। हे रघुनाथ जी, एक समय पुत्र के हेतु राजा दोनों रानियों के साथ वन गए, जहाँ अनेक फलों से युक्त सघन वृक्ष थे, जहाँ तेज निधान भृगु मुनि का आश्रम था। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया। तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों से मुनि ने यह कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो सो वर ले लो। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी सुमति ने 60,000 पुत्रों का 60,000 पुत्रों का। राजा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। वे स्त्रियों के साथ अयोध्या आए और प्रसन्नता से कुछ दिन बिताए। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केसनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमति के तुमी हुई, जिसमें मुनि के कथनानुसार 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र हुए थे। पुत्रों को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार किए। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान दिए। राजा ने घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब